सरकारी नौकरियों की जब लिस्ट आती है तो जब लोग अप्लाई करते हैं तो पता चलता है कि अंदर ही अंदर कोई और लिस्ट आ गई है और लोगों का सिलेक्शन हो गया बिना एग्जाम के। अब आप कहेंगे कि ये मैं अपनी ACL सर्जरी में क्यों बता रहा हूं। दोस्तों आज मैं भांडाफोड़ करने वाला हूं ऑल इनसाइड ACL सर्जरी का या बायोस्क्रू सर्जरी का, कौन सी बेस्ट है। आप लोगों के प्यार की वजह से अनेक यूट्यूबर्स ने मुझे कमेंट करके बताया कि आप क्यों बता रहे हैं इंटरनल ब्रेसिंग के बारे में, परंतु बस यही प्यार रख ओ मेरे यार, और आपको मैं साफ साफ बताने वाला हूं कि बायोस्क्रू वर्सेस ऑल इनसाइड सर्जरी में कौन सी बेटर है, किसमें क्या है। करा आप कहीं से भी लेना, परंतु पता होना चाहिए। वैसे भी आप लोगों को ACL सर्जरी के बारे में हम लोगों से ज़्यादा ही पता है यूट्यूब वीडियो देख देख कर, और इसी चीज़ ने मुझे फोर्स करा यूट्यूब पे आके सच्चाई बताने के लिए, ताकि आप अपने फैसले ले सकें आपके हित में जो बेस्ट हैं, क्या बेटर हैं क्या नहीं है। सबसे पहला, क्या है ऑल इनसाइड ACL सर्जरी। दूसरा, क्या ये सच में रिक्वायर्ड है। तीसरा, इसके बेनिफिट्स क्या हैं जी, अगर लोग इतने कह रहे हैं, क्या इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट का क्या रहेगा। और पांचवा, रिहैब। इन सारे मिथ्स को मैं बताने वाला हूं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले ऑल इनसाइड सर्जरी क्या है। दोस्तों ये एक टेक्निक का नाम है जिससे आप ACL सर्जरी करते हैं। वैसे तो आपको टेक्निक्स के बारे में पता नहीं होना चाहिए या जान के आप करेंगे भी क्या, परंतु कुछ लोगों ने इसको इतना ग्लैमराइज कर दिया है कि मरीज खुद आके कह रहे होते कि ऑल इनसाइड चाहिए, ऑल इनसाइड चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों को जान तो लेना चाहिए कि ऑल इनसाइड सर्जरी क्या होती है। दोस्तों ACL सर्जरी की करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। एक उनमें से होती है एक आउटसाइड इन, मतलब टीबिया में जब बाहर से ड्रिल बना रहे होते हैं और फिर उसको फिक्स करते हैं स्क्रू लगा के, उसको कहते हैं बायोस्क्रू सर्जरी। और ऐसे में एक सर्जरी होती है जिसमें जोड़ में पहले चले जाते हैं और फिर एक फ्लिप कटर से उसको बाहर से काटते हुए लाते हैं, तो इसको कहते हैं ऑल इनसाइड सर्जरी। अब सवाल है, ये क्या टेक्निक नई है? नहीं, ये टेक्निक उतनी ही पुरानी है जितनी ACL सर्जरी, परंतु ये कब इस्तेमाल होती है? ये इस्तेमाल तब होती है जब इसकी इंडिकेशन हो। तो इंडिकेशन क्या है? इंडिकेशन दोस्तों इस सर्जरी को बच्चों में करा जाता है, बच्चों में या उनकी फाइजेस जिनमें फ्यूज नहीं होती। दोस्तों जैसे ही हमने देखा हो कि छोटे बच्चे होते हैं, उनके जो हाथों के और पैरों के और जो बाकी जगहों की हड्डियां होती हैं, उनकी जोड़ पूरे डेवलप नहीं हो रहे होते और वहां से हड्डी बड़ी होती है। और ऐसे में अगर आउटसाइड इन सर्जरी कर दी जाती है तो फाइजेस इंपेयर हो जाती है और वहां से ग्रोथ यानी कि हड्डी का बढ़ना वो रुक जाता है। तो इसीलिए हमेशा जब भी हम बच्चों की सर्जरी करते हैं तब इंडिकेटेड है ऑल इनसाइड ACL सर्जरी, परंतु हर सर्जरी ऑल इनसाइड सर्जरी से करना रिकमेंडेड नहीं है। दोस्तों लेस देन 1% ऐसे सर्जन्स हैं जो हर ACL सर्जरी को आप ऑल इनसाइड तरीके से कर रहे हैं, जब तक या तो उसमें मरीज का फायदा नहीं हो या तो खुद का फायदा नहीं हो। अब आप ये समझदार हैं कि आप फैसला लगाएं कि इसमें किसका फायदा है, क्योंकि एक एडल्ट मेल में ऑल इनसाइड सर्जरी करने से कोई एडिशनल एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है मरीज को। मैं ये साइंटिफिक बातें कर रहा हूं, स्टडीज की बातें कर रहा हूं। अगर आप ऑर्थोपेड की कोई भी जर्नल उठा के देखेंगे जो मैंने इस वीडियो बनाने से पहले देखे हुए हैं, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, इतनी सारी स्टडीज हुई हैं, ऑल इनसाइड ACL सर्जरी का नॉर्मल कन्वेंशनल बायोस्क्रू सर्जरी के मुकाबले कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है। और यहां तक कि कुछ स्टडीज ने यह भी दिखाया है कि ऑल इनसाइड सर्जरी के लॉन्ग टर्म में हो सकता है साइड इफेक्ट्स या कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ACL सर्जरी जिस तरीके से करी जाती है उसमें एक जगह सस्पेंसरी और एक जगह फिक्स्ड, यहां की जो स्क्रू लगाते हैं वो फिक्स्ड होता है, जिससे एक जगह वो फिक्स होता है और उस पर वो टंगी हुई रहती है। जैसे अगर फोटो फ्रेम का उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, उसी प्रकार से जो ऑल इनसाइड सर्जरी है उसमें ऊपर भी एक टंगा हुआ है एंडो बटन से आपका ग्राफ्ट, और नीचे भी उसमें एंडो बटन यूज करते हैं, तो दोनों जगह वो टंगा हुआ है। और जब ACL लिगामेंट दोनों जगह से टंगा हुआ है
तो उसमें सस्पेंसरी मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन कहते हैं, और उसमें विंडशील्ड इफेक्ट, जैसे गाड़ी का विंडशील्ड होता है और विंडशील्ड से चलने की वजह से जो आपका एसीएल लिगामेंट है वो फेलियर रेट में ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, साइंटिफिक जर्नल्स कह रही हैं और इसके रिजल्ट हैं। और इसी वजह से 99% ऑफ जो सर्जन्स हैं वर्ल्ड में वो एसीएल सर्जरी को बायोस्क्रू या कन्वेंशनल तरीके से कर रहे हैं, ना कि ऑल इनसाइड तरीके से। अब बात करते हैं क्या ऑल इनसाइड में एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। जी हाँ, ऑल इनसाइड को करने से एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। अब एक और मिथ है कि क्या लेस बोन यूज कट होती है। हाँ, एसीएल सर्जरी जो ऑल इनसाइड तरीके से करी जाती है उसमें लेस बोन कट होती है, वो भी टीबिया साइड में, मतलब नीचे वाली हड्डी जो घुटने की है। फीमर तो फिर भी सब सेम तरीके से करें, जो टीबिया साइड है उसमें स्लाइड बोन कम कट होती है, बट इतनी कम नहीं होती कि उसमें रिजल्ट में कोई चेंज आए। वो 2 mm 3 mm का ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। तो ये थी मोटा मोटी वो सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए बायोस्क्रू या ऑल इनसाइड सर्जरी को करवाने से पहले, कब वो होती है। अब मैं बताने वाला हूं अगली वीडियो में उस एसीएल के बारे में जिसका नाम है ज्वेल एसीएल, यानी कि कोहिनूर एसीएल। कोहिनूर के नाम से आपने बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में खरीदे होंगे, परंतु क्या आपको पता है ज्वेल एसीएल करके एक नई रिसेंट एडवांसमेंट्स आई है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। वो आपके लिए सही है या नहीं है, फैसला आपका है। मेरा काम है बताना, ताकि आप अवेयर रहें। और भी आपके अगर कोई सवाल हैं तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, या अपने एक्सरे या एमआरआई एसीएल इंजरी के या नी पेन के मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। बहुत बहुत धन्यवाद।